तारीख उन्हीं लोगों को याद करती है जो दूसरे लोगों के लिए जीते हैं। और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में गुजारे और बाद में वही शख्स दुनिया के टॉप लीडर्स में शामिल होता है और दुनिया उसे नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। मैं हूं आकिब मुराद और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट। और आज की इस वीडियो में हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक छोटे गांव मैब्जो की एक रॉयल खानदान में 18 जुलाई 1918 में पैदा हुए। उसके वालिद उस एरिया के चीफ थे, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला में बचपन से ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होना शुरू हुई। उसका पैदाइशी नाम रोहिलिला मंडेला था। उसके प्राइमरी स्कूल के उस्ताद ने उसका नाम नेल्सन दिया। नेल्सन मंडेला की उम्र जब 12 साल हुई तो उनके वालिद फौत हो गए। नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हारे और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटररैंड से पढ़े थे। 1943 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल शुरू कर दी। लेकिन 1948 में जब साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन नेशनल पार्टी जीत गई। नेशनल पार्टी जो कि गोरे लोगों की पार्टी थी, वो स्याफाम लोगों से सख्त नफरत करती थी। उसके बाद ऐसा निज़ाम ज़ाहिर होने लगा जो कि ये मुल्क कभी स्याफाम लोगों का था ही नहीं। नेल्सन और उनके साथी इस बात के सख्त खिलाफ थे। 1952 में उन्होंने सिविल नाफरमानी की मूवमेंट स्टार्ट की। स्याफाम लोगों ने एहतजाजन अपने पासबुक रखना छोड़ दिए थे और भी काफ़ी नाफरमानियाँ शुरू कर दी। इस तहरीक के दौरान नेल्सन समेत उनके साथी गिरफ्तार हुए। इन कार्रवाइयों पर उन्हें दिसंबर 1952 में 9 मंथ तक बामुशक्कत सज़ा दी गई। फिर 1956 में नेल्सन मंडेला समेत 150 के करीब लोगों के खिलाफ गद्दारी के केसेस चलाए गए। लेकिन इस केस से 1961 में मंडेला बरी हुए। ये सब इसलिए हो रहा था, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट गोरों के पास थी और वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि स्याफाम लोग भी गोरों जैसे हुकूक पा सकें। इसी वजह से जो भी कोई स्याफाम तहरीक चलाता वो उसे झूठे केसेस लगाकर फंसा देते। मंडेला पे कार्ल मार्क्स की तालीमात का भी असर था। उन्होंने बैनशुदा साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया। पहले तो वो नॉन वायलेंट मूवमेंट पे यकीन रखते थे, लेकिन अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिसके बाद से उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बना डाला जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नतीजे में नेल्सन मंडेला गिरफ्तार हुए और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 27 साल वो कैद रहे, जिसके दौरान मुल्क में मुख्तलिफ तहरीकें चलती रही और मुल्क के अंदर काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और साथ ही मंडेला की वजह से साउथ अफ्रीका की हुकूमत पे इंटरनेशनल प्रेशर भी था। डब्ल्यू क्लर्क ने मंडेला को आज़ाद कर दिया। उन दोनों लीडर्स की बातचीत के बाद अपहरण सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। यानी अब स्याफाम और गोरे दोनों बराबर के शहरी हैं। जेल में उसकी दीवार के अंदर और बाहर उसकी सरगर्मियां जारी रही। वो दूसरे कैदियों का सरपरस्त था, उन्हें तशद्दुद की मज़ामत के बारे में तालीम देता था। BBC के मुताबिक मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे और हर सुबह वर्जिश की। अलावा मंडेला का दूसरा जज्बा बॉक्सिंग था। मुझे बॉक्सिंग का तशद्दुद पसंद नहीं आया, मैं इसकी साइंस में ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहता हूँ। आप अपने जिस्म को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? आप लड़ाई में किस तरह खुद को मुतहर्रिक करते हैं? मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान 3 ख़वातीन से शादी की थी, एवलिन मैस, वेनी मेटकेसिला और गिरिका मैच। मंडेला ने 1944 में एक नर्स एवलिन मैस से शादी की। जोड़े के 2 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन 1958 में उनकी तलाक हो गई। मंडेला की दूसरी शादी इन 1958 से लेकर 1996 तक वेनी मेटकेसिला के साथ हुई थी। वो नस्ली इम्तियाजी सरगर्म कारकुन थी और 1994 से 1996 तक जनूबी अफ्रीका में आर्ट्स, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी की नायब वज़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए और साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर मंडेला थे और वो इलेक्शन जीत गए। और ये पहला साल था जब मंडेला ने किसी इंतखाबात में वोट दिया हो और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला स्याफाम सदर भी बन गया। उनके मुखालिफ डर था कि अब हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा,
लेकिन मंडेला साउथ अफ्रीका में अमन और बराबरी को कायम करने की वजह से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 1995 के रग्बी वर्ल्ड कप के दौरान मंडेला ने स्याफाम अफ्रीकियों को जनूबी अफ्रीकी टीम स्प्रिंग बॉक्स की तरफ राग़िब होने की तरगीब दी थी। ये टीम जिस पर रंग इम्तियाज़ी की वजह से बैनुल-अक़वामी मुकाबलों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जनूबी अफ्रीका में मफाहमत के लिए एक नुक्ताए आगाज़ बन गई। मंडेला इंतज़ामिया ने सफ़ेद और स्याफाम अफ्रीकियों के माबीन दौलत और वसाइल में मौजूद तफरीक को ख़त्म करने पर तवज्जो दी। 1994 में 30% अफ्रीकन के पास पानी का फुकदान था। 1999 तक यह तादाद 20% हो गई। मंडेला की इंतज़ामिया में 15 लाख मज़ीद बच्चे स्कूल गए और 30 लाख अफराद ने बिजली तक रसाई हासिल की। मंडेला भी दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ के चैम्पियन थे। 1994 में अपनी रियासत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आज़ादी उस वक्त तक नहीं हासिल की जा सकती जब तक कि ख़वातीन को हर तरह के जबर से आज़ाद न किया जाए। अपने दौरे हुकूमत में मंडेला ने दीगर ममालिक को मसालात के ज़रिए कौमी तकसीम को मंदमिल करने की तरगीब दी, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाज़ा भी शामिल है। सदर की हैसियत से अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद 1999 में मंडेला ने मंडेला फाउंडेशन का आगाज़ किया। साउथ अफ्रीका में देही गुर्बत और अदम मसावात को दूर करने के लिए काम किया। 2005 में मंडेला ने मंडेला रूट्स स्कॉलरशिप की बुनियाद रखी, जो अफ्रीकी तलबा के लिए फ़ंड मुहैया करती है। 2007 में लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर में मंडेला का मुजस्मा लगाया गया। 2003 में मंडेला जनूबी अफ्रीका के केप टाउन के ग्रीन पॉइंट स्टेडियम में पहली कंसर्ट की मेज़बानी की, जिसका नाम उनके जेल नंबर पर था। कंसर्ट ने मुल्क में HIV एड्स के फैलाव के बारे में शऊर उजागर किया। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 जुलाई कायद की सालगिरह मंडेला डे का ऐलान किया। मंडेला को 250 से ज़ायद अवार्ड मिले, जिसमें 1990 में भारत रत्न अवार्ड और उसी साल लेनिन अमन अवार्ड और 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। 1992 में पाकिस्तान की जानिब से निशान पाकिस्तान दिया गया। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला का बार बार फेफड़ों के इन्फेक्शन के सबब जनूबी अफ्रीका के हैफिंगटन घर में इंतकाल हो गया।